आज के सेशन में हम सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में 3D एनिमेशन में सीखेंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लो कि हम सब इस एल्गोरिथम के बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। आप किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका जानते हैं। हमारे पास 32, 24 और 60 है और यह 32 का अभाज्य गुणनखंड है और यह 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। साथ ही यह 60 का अभाज्य गुणनखंड है। दो इन तीनों में कॉमन है, एक दूसरा दो भी इन सब में कॉमन है। तो इन तीनों नंबर्स का HCF क्या होगा? इसका HCF 2 गुना 2 यानी 4 होगा। साथ ही ये सभी नंबर्स 32 के फैक्टर्स हैं और ये सभी नंबर 24 के फैक्टर हैं और ये सभी 60 के फैक्टर हैं। एक इन सभी में कॉमन है। वास्तव में एक सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। साथ ही दो भी इन तीनों नंबर्स का फैक्टर है और 4 भी एक फैक्टर है, यानी 1, 2 और 4 इन तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं। इसे कॉमन डिवाइजर यानी उभयनिष्ठ भाजक भी कहते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि 4 इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा फैक्टर है और इसलिए इसे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। 4 को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD भी कहते हैं। तो बस यही था HCF के बारे में, जिसे आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसी जानकारी की जरूरत है जो ज्यादा कठिन हो और समझने में गहरी हो। इस HCF में बहुत सारी छुपी हुई जानकारियां हैं जिन्हें आप अभी भी नहीं जानते हैं और इन्हीं के बारे में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें एक थ्योरम की जानकारी लेनी होगी। चलिए इसे समझते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b इस तरह से दिए गए हैं कि a बराबर bq प्लस r है। तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर a बराबर 32 और b बराबर 24 लेंगे। लास्ट सेशन में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना था, यानी हमें a बराबर bq प्लस r मिलेगा, जहाँ रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। यानी हम 32 बराबर 24 गुना 1 प्लस 8 लिख सकते हैं। इसे हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इस थ्योरम में हमें a बराबर 32 और b बराबर 24 के कॉमन डिवाइजर को लेने की बात कही गई है। 4 कॉमन डिवाइजर है 32 और 24 का। साथ ही 1 और 2 भी कॉमन डिवाइजर हैं। साथ ही 8 भी 32 और 24 का कॉमन फैक्टर है। अब इस थ्योरम में कहा गया है कि a और b का हर एक कॉमन डिवाइजर b और r का भी कॉमन डिवाइजर होगा। चलिए अब देखते हैं कि b और r का कॉमन डिवाइजर क्या होगा। हमारे पास b बराबर 24 और r बराबर 8 है। यहाँ r रिमाइंडर है और हमने 24 और 8 का अभाज्य गुणनखंड लिया है। 24 और 8 में हमें 2 गुना 2 गुना 2 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब 24 और 8 के कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होंगे, यानी HCF 8 होगा। यानी a और b के जितने भी कॉमन डिवाइजर हैं वहीं b और r के भी कॉमन डिवाइजर्स हैं। साथ ही थ्योरम में कहा गया है कि इसका उल्टा भी सही है, यानी b बराबर 24 और r बराबर 8 का जो कॉमन डिवाइजर है वही कॉमन डिवाइजर a बराबर 32 और b बराबर 24 का भी होगा। यानी हमने अभी यह देखा कि 32 और 24 का जो कॉमन डिवाइजर है वही 24 और 8 का भी कॉमन डिवाइजर है। चलिए इसे समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने 56 को 42 से भाग दिया है और ये सब 42 और 56 के अभाज्य गुणनखंड है। इसमें 2 और 7 कॉमन है, यानी HCF 14 है। अब हम 42 और 14 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस केस में भी हमें 2 गुना 7 यानी 14 मिल रहा है। इसका मतलब दोनों का HCF सेम है। साथ ही हमने 70 को भी 25 से भाग दिया है और इन दोनों का HCF 5 है और 25 और 20 का HCF भी 5 ही है। और हम इसे उल्टा करके किसी भी प्रकार से देखेंगे तो दोनों का HCF सेम ही आएगा। मुझे लगता है कि अब आपको इस थ्योरम का मतलब समझ में आ गया होगा। ये HCF के बारे में एक छुपी हुई जानकारी थी जो आपको पता नहीं थी, लेकिन इस थ्योरम को जानने से फायदा क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास 15 और 36 है। 36 को 15 से भाग देने पर हमें भागफल 2 और शेषफल 6 मिलता है। हम इस भाग को एक समीकरण यानी इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इसे 3D विजुअल से समझते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे पास 36 रेड बॉल्स हैं और 15 ग्रीन बॉल्स हैं। तो हम 15 ग्रीन बॉल्स से 30 रेड बॉल्स को 2 बार ढक सकते हैं और 6 रेड बॉल्स बच जाएंगे। मतलब हमने रेड बॉल्स को 2 ग्रुप में बांट दिया और हर एक ग्रुप में 15 बॉल्स हैं। हम ग्रीन बॉल्स को ऐसे ही रख देंगे। अब हमारे पास 3 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में 15 बॉल्स हैं। साथ ही 6 रेड बॉल्स बचे हुए हैं, इसे हम रिमाइंडर के रूप में रख देंगे। अब हम अपने भाग को देखते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने रेड और ग्रीन बॉल्स को अलग अलग करके अरेंज किया है। हमने 36 को 15 से भाग दिया था। अब की बार हम सब 15 को 6 से भाग देंगे और हमें 2 भागफल के रूप में और 3 शेषफल के रूप में मिलेगा।
साथ ही हम इसे इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इसे भी विजुअलाइज करते हैं। तो अब हम 15 ग्रीन बॉल्स और 6 रेड बॉल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। 6 रेड बॉल्स से हम ग्रीन बॉल्स को 2 बार कवर कर सकते हैं और 3 ग्रीन बॉल्स बच जाएंगे। ये वही 3 बॉल्स है जो हमें भाग देते वक्त रिमाइंडर में मिला था। अब हमने 2 ग्रुप्स बना लिए और हर एक ग्रुप में 6 ग्रीन बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स को ऐसे ही रख देंगे। 3 ग्रीन बॉल्स बचे हुए हैं, इसे हम लास्ट में रिमाइंडर के रूप में रख लेंगे। हम रेड बॉल्स को रीअरेंज करेंगे। अब ये थोड़े ठीक लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ 3 ग्रुप बने हैं और हर एक ग्रुप में 6 बॉल्स हैं। फिर भी हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 3 ग्रीन बॉल्स हैं, जो कि बाकी के 3 ग्रुप्स के साथ सूटेबल नहीं है। चलिए फिर से अपने डिवीजन को देखते हैं। हम फिर से इस डिवीजन प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब की बार 6 को 3 से भाग देंगे और इस स्टेप पे हमें शेषफल 0 मिल रहा है। हम इस स्टेप को भी इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि रिमाइंडर 0 हो गया है, इसलिए 15 और 36 का HCF 3 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस स्टेप में HCF 3 मिला है, इसका मतलब क्या है। यहाँ 3 ग्रीन बॉल्स से रेड बॉल्स को 2 बार पूरी तरह से ढक सकते हैं और कोई भी बिना कवर किया हुआ बॉल बच नहीं रहा है। मतलब हमारे पास रेड बॉल्स का 2 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में 3 बॉल्स हैं और एक ग्रीन बॉल्स का ग्रुप है जिसमें भी 3 बॉल्स हैं और कोई भी रेड बॉल रिमाइंडर के रूप में नहीं बचा है। तो ये चीज क्या बताती है? ये बताती है कि हम रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स को कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं और हर एक ग्रुप में 3 बॉल होंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने रेड और ग्रीन बॉल्स को इस तरह से अरेंज किया है कि ये सभी बॉल्स 3 कॉलम्स में असेंबल हो गए हैं। इन तीनों कॉलम्स से बाहर कोई भी रेड या ग्रीन बॉल बचा हुआ नहीं है।